पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। खास तौर पे हुकूमत ने मदद की कि वो जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। कम आमदन अफराद को अपनी छत की फराहमी के वादे की तकमील के लिए अमली इक़दामात। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के फराश टाउन में ज़ेर तामीर अपार्टमेंट्स का दौरा। 670 कनाल रकबे पर 4400 अपार्टमेंट तामीर किए जा रहे हैं। मनसूबे पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फ्राहम कर रही है। इस मकसद के लिए कर्ज का हुसूल भी आसान बनाया गया है। बैंकों से 90 अरब रुपए की मंजूरी हो चुकी। वज़ीर आज़म सूबाई हुकूमतें तजावुज़ात से मुताल्लिक़ कानून साजी के अमल को जल्द मुकम्मल करें। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की मौसर पैरवी की जाए। वागुजार अराजी पर जंगलात लगाए जाएं। सूबे कैडेस्ट्रल मैपिंग के आदाद शुमार की 2 माह में सर्वे ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान। सोशल मीडिया पर इतलात के तूफान में सच और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना होगा। मजहब का बतौर हथियार इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। मगरिब आज़ादी इजहार राय के साथ मुसलमानों के जज्बात को भी मद्देनजर रखे। भारत मुतासबाना कानून साजी से बैनुल मज़ाहिब इख्तलाफात को हवा दे रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। सेनेट में अकलियत में होने के बावजूद हुकूमत के 3 बिल्स मंजूर। अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन को एक बार फिर नाकामी। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल, सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और हायर एजुकेशन कमीशन बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन जमातों का कार्रवाई के दौरान एहतजाज। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की सेनेट से बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों को मुबारकबाद। कानून मीडिया वर्कर्स की जिंदगियों में तब्दीली लाने में मुआविन होगा। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 8.75% हो गया। रवां माली साल की पहली तिमाही में मजमूई मालियाती खसारा 1% से कम होकर 8.8% की सतह पर आ गया। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.2% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की गुरुद्वारा जन्म स्थान में तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने अखंड पाठ की रस्म अदा की। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। यात्रियों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की आज़म का यादा। आर्मी चीफ से बहरीन पार्लियामेंट की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला की रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी को तवज्जो देनी होगी। अफगान अवाम की इक्तिसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशें की जानी चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा। बाइडन इंतजामिया अफगान उबूरी हुकूमत से ताल्लुकात के हवाले से हकाइक छुपा रही है। अफगानिस्तान से इनखला के लिए सेनेट को एतमाद में लिया गया, नहीं इत्तेहादियों को कुछ बताया गया। जो कुछ हुआ वो अमरीका की बड़ी नाकामी है। अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन बाब मेनेंडेज का इजहार ख्याल। अफगान हुकूमत का जर्मनी और नीदरलैंड्स की जानिब से सेहत और तालीम के शोबे में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के ऐलान का खैर मकदम। काबिज भारतीय फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के खिलाफ मकबूजा वादी में हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद और ट्रैफिक मुअत्तल। शहदा की गायबाने नमाज जनाजा अदा की गई। जाली मुकाबलों ने मकबूजा कश्मीर में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ 1 साल से सरापा एहतजाज, किसानों की जिद्दोजहद कामयाब। नरेंद्र मोदी ने मुआफी मांग ली। मुतनाज़ा ज़रई कानून मनसूख करने का ऐलान, एहतजाज खत्म करके घरों को वापस जाने की अपील। किसानों का मुतनाज़ा कानून की पार्लियामेंट से मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन में धांधली का रास्ता बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से बैलेट बॉक्स चोरी नहीं होगा। तमाम अजला की यकसा तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वज़ीर आला महमूद खान का स्वात में जलसे से खिताब, मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। अपोजिशन को मामलात की हसासियत का अंदाजा नहीं। कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल कौमी सलामती का मामला है। कानून साजी से भारतीय अज़ाइम नाकाम हो गए। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन के इनेकाद से इनकार नहीं कर सकता। मरदमशुमारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वजीर कानून डॉक्टर फरूख नसीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के कई अजला स्मोक की लपेट में। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूरोप में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद में सुस्ती, वायरस फिर से सर उठाने लगा। ऑस्ट्रिया में पीर से 20 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। 1 फरवरी तक हर शहरी के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। नीदरलैंड्स में भी जुज़वी लॉकडाउन। जर्मनी में ज्यादा शरह वाले 12 सूबों में वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदी का निफाज। Again, first in the air, with or not, with shot again. और दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान का फातहाना आगाज। पहले T20 मैच में 4 विकेटों से कामयाबी। कौमी टीम ने 128 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन अली मैन ऑफ द मैच करार। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और जनूबी अफ्रीका के मायानाज बल्लेबाज AB डिविलियर्स क्रिकेट को खैराबाद कह गए। तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। लाहौर रोशन हो गया। वजह थी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। फिर पेशावर जगमगा उठा। यही वजह थी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। कराची रोशनियों का शहर है। यहाँ एक इमारत तामीर हो रही है। नाम वही है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और अपने हाथों से इस अस्पताल की तामीर करें। अपने एहतियात और इमदाद, अगर आप इस इमारत को देंगे तो इमारत हमारे नाम से तामीर हो जाएगी। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कम आमदन अफराद को अपनी छत की फराहमी के हुकूमती वादे की तकमील के लिए इक़दामात जारी हैं और इस वक्त 1 लाख घर ज़ेर तामीर हैं। बैंकों की जानिब से घरों की तामीर के लिए 24 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमने हुकूमत संभालते ही कमज़ोर तबके को रिहायशी सहूलतों की फराहमी के लिए मनसूबों का आगाज किया। माजी में किसी हुकूमत ने इस बारे में नहीं सोचा। तफसील जानते हैं असद यार खान से।
हर शहरी को छत की फराहमी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अज़्म, एक ख्वाब जो अब हकीकत इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत फ्राश टाउन में तामीर होने वाले अपार्टमेंट्स का दौरा किया। उन्हें मंसूबे पर जारी पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां साल अप्रैल में मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था, जिस पर काम तेजी से जारी है। 670 कनाल के रकबे पर कुल 4400 अपार्टमेंट्स तामीर किए जा रहे हैं। 2000 अपार्टमेंट्स कम आमदन अफराद के लिए, 2000 मुतवसत और तनख्वाहदार तबके के लिए, जबकि 400 अपार्टमेंट्स कजी आबादी के मकीनों के लिए हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 2018 में सिर्फ 0.2% कर्ज घरों के लिए मिलता था। नए कानून के जरिए न सिर्फ कर्ज का असूल आसान बना दिया गया है, बल्कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए सब्सिडी भी फराम कर रही है। पाकिस्तान में जो कम आमदन वाले लोग हैं, कभी भी हुकूमत ने उनकी मदद ही नहीं की कि वो अपने घर खुद बना सकें, और कभी भी हाउसिंग फाइनेंस पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि घरों की तामीर के लिए तामीराती सनद को भी मराद दी गई हैं। बैंकों से घरों की तामीर के लिए 90 अरब रुपए की मंजूरी हो चुकी है, जबकि 24 अरब रुपए अब तक जारी किए जा चुके हैं। 5 मरले वाले घर हैं, उनको पहले 5 साल 5% इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी उनको कर्जे के लिए, घर बनाने के लिए। जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए सिर्फ 2% सर्विस चार्ज के ऊपर उनको सब्सिडाइज किया घर बनाने में। 10 मरले वाले घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 7% मार्कअप, और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। जो पहले 1 लाख घर बनने हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमने 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी के लिए रखा। फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर लागत का तखमीना 15.3 अरब रुपए है। मंसूबे से सीमेंट, स्टील, स्टोन क्रशिंग और नकलो हमल समेत 40 मुल्का सनतों और मुंसलिक अफराद को फायदा पहुंच रहा है। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने पौधा भी लगाया। फ्राश टाउन में अपार्टमेंट्स की तामीर के मंसूबे को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए 3200 पौधे लगाए जाएंगे। हर शहरी को छत की फराहमी हुकूमत का विजन है। कम लागत घरों की तामीर पर तेजी से पेशरफ्त इस जानिब अहम पेशरफ्त है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें तजावुज़ात से मुताल्लिक़ कानून साजी के अमल को जल्द मुकम्मल करें और इस सिलसिले में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की मौसर पैरवी की जाए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में तामीराती शोबे से मुताल्लिक़ कौमी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि तजावुज़ात को ख़त्म करके वाहगुजार अराजी पर जंगलात लगाने का मनसूबा बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि सूबे कैडेस्ट्रियल मैपिंग के आदाद शुमार की 2 माह में सर्वे ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक के यकीनी बनाएं। इजलास को बताया गया कि सरकारी अराजी की 88% मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें खरबों रुपए मालियत की हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी पर तजावुज़ात की निशानदही हुई है। कैडेस्ट्रियल मैपिंग से सरकारी अराजी का असल रकबा और मिल्कियत डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। आइंदा मरहले में सूबाई हुकूमतों की मदद से प्राइवेट अराजी की डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सड़कों, सेवरेज और निकासी आब समेत बुनियादी ढांचे की तरक्की का काम जारी है। बाब पाकिस्तान प्रोजेक्ट पर तामीराती काम भी जल्द शुरू होगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सफ़ायर बे भी काम के लिए तैयार है। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाली जदीद तरीन इंडस्ट्रियल स्टेट भी बहुत जल्द काम शुरू कर देगी और इसमें मुख्तलिफ मैनुफैक्चरिंग और सनती यूनिट्स होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे अहमियत के हामिल हैं, जिनसे मुल्क में जदीद, सरसब्ज और रिहायशी और कारोबारी सहूलतों को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबे मुल्क में हाउसिंग और तामीराती शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए अहम है। इन दोनों मंसूबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का मकसद मुआशरे की इखलाकी बुराइयों का सीरत तैयबा की रोशनी में तदारुक है। इस्लामाबाद में रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी पर पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चों और नौजवानों में सीरत तैयबा की तालीमात आम करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने अथॉरिटी से मुतालिक तमाम इक़दामात पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत की। इजलास में उलमा इकराम से मुशावरत के तरीक़ाकार, बैनुल अक़वामी सतह पर अथॉरिटी के मुजव्वज़ा इक़दामात, एडवाइजरी काउंसिल के किरदार
और स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा में सीरत तैयबा के बारे में शऊर उजागर करने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर इत्तलात की तूफान में नई नस्ल को सच और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना होगा। अक़वाम के दरमियान तनाव और इख्तलाफात कम करने के लिए दुनिया भर के लोगों को करीब लाना होगा। उन्होंने ये बात अमरीकी यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब के दौरान कही। सदर ममलकत ने कहा कि मजहब का बतौर हथियार इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मग़रिब आज़ादी इज़हार राय के साथ मुसलमानों की जज्बात को भी मद्देनज़र रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का अहम जुज़्व है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंसानी तारीख में मजहबी इख्तलाफात से मुतासिबाना पॉलिसी को जन्म दिया। भारत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना कानून साजी से बैनुल मज़ाहिब इख्तलाफात को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, ऐवान बाला में अक़लियत में होने के बावजूद हुकूमत के 3 बिल मंजूर हो गए। सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तरह इस बार भी नाकामी हुई है। ऐवान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल, सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। अपोजिशन जमातों ने इजलास के दौरान एहतजाज किया। तफसील बता रहे हैं फ़हद जावेद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2021 वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने ऐवान में पेश किया, जिसको मंजूर कर लिया गया। सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2021 वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने पेश किया। इस बिल को भी वाज़ेह अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021 भी पास। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. हायर एजुकेशन के हवाले से 2 बिल, हायर एजुकेशन तरमीमी बिल 2021 और हायर एजुकेशन दूसरा तरमीमी बिल 2021 अली मोहम्मद खान ने ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया, जिसको मंजूर कर लिया गया। अहम कानून साजी के दौरान अपोजिशन ने ऐवान में गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए एहतजाज किया और एजेंडे की कापियां फाड़कर ऐवान में उछाली। वक्फा सवालात में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने ऐवान को बताया कि जिन पाकिस्तानी शहरियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं, उनको सऊदी अरब जाने के लिए अब मजीद वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बरतानिया ने भी वैक्सीनेशन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत दे दी है। एक सवाल के जवाब में वजीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने बताया कि इस्लामाबाद में 424 सरकारी शोबे के तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से 410 इदारे प्राइमरी की सतह पर तालीम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 7 नए कॉलेजेस कायम कर रही है। सेनेट का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का वादा पूरा कर दिया। इस कानून के तहत वर्किंग जर्नलिस्ट के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। शाहिद वफा की रिपोर्ट देखिए। आइन के आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है और सहाफ़ियों को काम की आज़ादी और उनका तहफ़्फ़ुज़ किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियादी इक़दार में शामिल है। हुकूमत ने आइन की रूह और बुनियादी जमहूरी इक़दार के ऐन मुताबिक सेनेट में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का तारीखी बिल पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल की मंजूरी कौमी तारीख का एक अहम मोड़ था, लेकिन इस मौके पर हिज़्ब इख्तलाफ ने हंगामा आराई और बिल की कॉपियाँ फाड़ कर इंतहाई नामुनासिब तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा किया। सहाफ़ती हलकों का कहना है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के हकूक़ की अलंबरदार बनती हैं, लेकिन सेनेट में उनकी हंगामा आराई और बिल की कॉपियाँ फाड़ने जैसा इक़दाम उनकी मुनाफ़िकाना पॉलिसियों का मज़हर है। इस बात की समझ नहीं आती कि एक तरफ तो सहाफ़ियों के लिए हकूक़ की बात करते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि जी सहाफ़ियों के लिए हमने सब कुछ करना है। इसमें अपोजिशन का ये किरदार समझ से बालातर है कि क्यों वो इस तरफ इसकी कापियाँ फाड़ी और इसको मंजूर नहीं कर रहे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के तहत हुकूमत सहाफ़ियों के जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी फ़लाह बहबूद को भी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएगी और इस सिलसिले में एक खुद मुख्तार कमीशन का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। हम इसको बड़े खुशाइन करार देते हैं सहाफ़ियों के लिए, और इसमें जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब
اور ڈاکٹر شیری مزاری نے، دونوں نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج کا دن جو ہے انتہائی اہم دن ہے کیونکہ تحفظ کے حوالے سے ان کے باقی جو دیگر مراد ہیں تو ایک خوشائن اقدام ہے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت صحافیوں پر اپنے ذرائع ظاہر کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا اور ان کی نجی زندگی میں کسی طرح کی مداخلت بھی غیر قانونی تصور ہوگی۔ بل کے مطابق صحافی یا میڈیا ہاؤسز بھی تمام صحافتی اقدار کی پیروی کرنے کے پابند ہوں گے اور جھوٹی اور بے بنیاد خبروں اور اشتعال انگیز مواد کی تشہیر سے مکمل طور پر اجتناب کریں گے۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سینٹ سے بل کی منظوری پر مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کو پہلی بار ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو صرف انتہائی ترقی یافتہ معاشروں میں حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون تحریک انصاف حکومت کا صحافتی آزادیوں سے وابستگی کا اظہار ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ میری درخواست پر اس آئیڈیا کو عملی صورت دینے کے لیے اہم کردار پر وزیر انسانی حقوق شیری مساری کا مشکور ہوں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ صحافیوں اور میڈیا کے پیشہ ورانہ اداروں کے ساتھ جامع مشاورت کے بعد آزاد کمیشن قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک نیا قانون ہے جو صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو تحفظ دے گا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ آزادی اظہار کی دعوے دار پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ کے کئی صحافیوں کو قتل اور اغوا کیا گیا، جبکہ 20 صحافیوں پر دہشت گردی سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے جو بیشتر جھوٹے نکلے۔ سندھ میں لاقانونیت کی بڑی مثال سینئر صحافی عزیز میمن کا قتل ہے، جس کے مرکزی ملزم 2 سال بعد بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ عزیز میمن اور دیگر صحافیوں کو کس جرم کی سزا دی گئی، جانتے ہیں شہراز علی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کا آزادی اظہار کا دعویٰ کھوکھلا، سندھ کی سرزمین صحافیوں کے لیے تنگ، سندھ میں کئی بے گناہ صحافی قتل، سندھ کے حکمرانوں نے ورثاء کی پکار نہ سنی، لواحقین فریاد لے کر اسلام آباد پہنچے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کی جانب سے آزادی صحافت کے دعوے جھوٹے نکلے۔ صوبے میں حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 27 کیس گزشتہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں دہشت گردی کے سیکشنز کے تحت اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور جہاں تک کہ ملک سے بغاوت کے الزام میں صحافیوں پہ درج ہوئے۔ صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے انہیں سندھ پولیس کے ذریعے ہراساں کرنے کے علاوہ طاقتور اور بااثر افراد نے ان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ سینئر صحافی امداد سومرو کا کہنا ہے کہ سکھر کے علاقے سالے پٹ میں مقامی صحافی اجے للوانی اور جیکب آباد میں ذوالفقار مندرانی کی جان لی گئی۔ تھل میں نور النجوانی کو بالادست طبقے کے خلاف بے بس لوگوں کی آواز بننے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کی تحصیل مہراب پور صحافی عزیز میمن کا قتل پیپلز پارٹی کی حکومت کے سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جب بلاول بھٹو صاحب آئے ٹرین مارچ کے لیے مہراب پور، وہاں پہ عزیز نے ایک اسٹوری بریک کی تھی جس میں عزیز نے کہا کہ مجھے جو عورتوں سے انٹرویو لے رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 2000 دیں گے، لیکن ان کو 200 روپیہ ایچ لیڈی کو دیا گیا۔ تو عزیز نے جیسے یہ اسٹوری بریک کی پورے پاکستان میں وائرل ہوئی، اس کے بعد عزیز کے لیے دھرتی تنگ ہو گئی۔ پرستار حالات میں قتل ہونے والے صحافی عزیز میمن کے ورثاء آج بھی واردات میں ملوث اصل مجرموں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عزیز میمن کیس تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں 2 جو کرمنلز ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ صحافی عزیز میمن کے قتل پر پی ایف یو جے اور RIFJ سمیت متعدد صحافتی تنظیمیں سراپائے احتجاج بن گئی اور قتل میں ملوث مجرموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، مگر 2 سال قریب ہونے کو آئے قتل میں ملوث مرکزی ملزم قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ سب سے بڑی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے، سندھ گورنمنٹ کی ہے کہ ان کے صوبے میں ایک صحافی کو اس طریقے سے قتل کر دیا جائے اور وہ کورٹ میں اس کی پوری خاندان، اس کی فیملی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کوئی نہ ان کو انصاف مل رہا ہے، نہ ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے۔ سندھ میں جب بھی صحافی کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کے قاتل نہیں پکڑے جاتے۔ اپنی زندگی میں وہ بار بار قاتلوں کی جانب اشارہ کرتے رہے اور حکمرانوں کو ان کے مذموم مقاصد سے آگاہ کرتے رہے، لیکن سندھ حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے واسطہ نہیں ہے، مگر بلا وجہ SSP نوشہر ایشو کے بعد میرے جان کے دشمن ہیں، انہوں نے SP کے مارفت میرا جینا حرام کر دیا ہے، جس میں مقامی SHO DSP شامل ہے، مقامی جو جیالے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو انسانی حقوق کے بنیاد پر میرا تحفظ کیا جائے، میرے بال بچوں کا تحفظ کیا ہے۔
عزیز میمن کے قتل سے جہاں اہل قلم، مقامی لوگ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں افسردہ تھیں، وہیں ان کے اہل خانہ اس دل خراش واقعے پر آج تک صدمے کی حالت میں ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا۔ بہت سے منسٹرز آئے، باتیں کر گئے، پر انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم سے ہم اپیل کریں گے ہمارے شہید کو انصاف ملے اور ہمیں بھی کچھ معاشی حالات کا، میرے بیٹے کو نوکری ملے۔ سندھ حکومت سے مایوس مقتول کے لواحقین اپنی فریاد لے کر اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اطلاعات نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کے اوپر یا تو ایوان کی کمیٹی بنا دیں جو اس سارے معاملے کو دیکھے، کیونکہ دیکھیں وہ ایکیوز کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ ان کا ڈائنگ سٹیٹمنٹ ہے، عمومی حالات تو نہیں ہے یہ۔ یا کوئی وفاقی ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے یا آپ ایوان کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائے۔ عزیز میمن کے ورثاء نے سندھ سرکار پر عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اپیل کی کہ وفاقی سطح پر JIT بنا کر اصل قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ کو 150 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 8.75% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی اور ادائیگیوں کے توازن سے متعلق خطرات بڑھے ہیں، جبکہ شرح نمو کا منظرنامہ بہتر ہوا ہے۔ مانیٹری کمیٹی کا خیال ہے کہ مہنگائی کے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور نمو کے استحکام کو برقرار رکھنے کی خاطر زر پالیسی کو معمول پر لانے کے لیے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی مالیاتی خسارہ پچھلے مالی سال کی اسی مدت کے 1% سے کم ہو کر 8.8% پر آ گیا ہے، جبکہ اسی دوران بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 5.2% اضافہ ہوا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ تعلیمی اور معاشی میدان میں تیز ترقی کے لیے خواتین کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اسلام آباد میں وفد کے ساتھ گفتگو میں صدر مملکت نے کہا کہ قومی ترقی میں بھرپور کردار کے لیے ملک کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرض کی فراہمی کے ساتھ ہنرمند بنانے پر بھی توجہ مرکوز ہے۔ صدر مملکت نے چترال میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے ادارے کی خدمات کو بھی سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ دنیا کا مستقبل انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر صلاحیتوں سے وابستہ ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پر بریفنگ کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ جامعات ملک کا سائبر دفاع مضبوط بنانے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں IT طلباء کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یونیورسٹی گریجویٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے جامعات آن لائن تعلیمی مواد کے حجم میں اضافہ کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ جامعات تحقیقی منصوبوں میں بین الاقوامی جامعات کی ساتھ شراکت داری قائم کریں۔ ناظرین، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں اکھنڈ پاٹ کی رسم ادا کی اور نگر کیرتن میں جلوس نکالا۔ گردوارہ جنم استھان میں سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن پر سکھ برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے یاتریوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ گردوارہ جنم استھان میں ہونے والی تقریبات کا احوال جانتے ہیں جاوید ماویہ کی اس رپورٹ میں۔ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے آخری روز سکھ برادری کی طرف سے نگر کیرتن کا جلوس نکالا گیا۔ گردوارہ جنم استھان سے شروع ہونے والا جلوس شہر میں واقع 7 گردواروں کا چکر لگانے کے بعد واپس گردوارہ جنم استھان پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جس میں بھارت سمیت دنیا بھر اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے شرکت کی۔ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا گیا، یہاں پہ سنگت کی اکاموڈیشن کا، رہائش کا، کھانا پینا، ہر چیز کا بڑا بہترین خیال رکھا گیا ہے۔ تیجی بار گرو نانک گورنمنٹ سے بنا رہے ہیں، شکر گزار ہاں جیڑا کہ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ और ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ भी ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ लगे हैं। हर साल हम लोग आते हैं, हर साल और भी ज्यादा इंतजामात अच्छे होते जाते हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से नगर कीर्तन के शुरा की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں اکھنڈ پاٹ کی رسم ادا کی اور نگر کیرتن کا جلوس نکالا۔
गुरुद्वारा जन्मस्थान में सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए सहूलतों की फराहमी के अज़्म का भी इयादा किया। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्मस्थान में होने वाली मरकजी तकरीब में वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी और एजाज अहमद शाह शरीक हुए। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान में हुई, जिसमें पाकिस्तान समेत इंडिया और दीगर ममालिक के सिख यात्रियों ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों का हसीन गुलदस्ता है, जहाँ अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। बाबा जी का जो पैगाम है वो मोहब्बत का है, अमन का है, आश्ती का है, दोस्ती का है, खैर का है, भलाई का है, नेकी का है। और इस पैगाम को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो फासले हैं, जो दूरियां हैं, इस पैगाम के ज़रिए से उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर एजाज अहमद शाह ने भी तकरीब से खिताब किया और कहा कि सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तसर तरीन अरसे में करतारपुर कॉरिडोर मुकम्मल करने का सेहरा यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को जाता है। जाके बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिस तरीके से साइट की थी, प्लीज़ उन्होंने भी जाके वेखो, उनका एंट्रेंस भी वेखो। असी पिछले साल काम शुरू किया है, 7 अरब का प्रोजेक्ट है। इंशाअल्लाह ताला अगले 3 सालों में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जी है वो ऑन ग्राउंड होएगी। मरकजी तकरीब से भारत से आने वाले सिख यात्रियों के जत्था लीडर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत ने जिस तरह सिखों के मजहबी मकामात की हिफाजत की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में सरूपे और तहाइफ भी तकसीम किए गए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिखों की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बेहतरीन इंतजामात इस बात का वाज़िया सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ननकाना। करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला आज भी जारी रहा। तफसील बता रहे हैं इरफान खालिद। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी हैं। राहदारी खुलने के तीसरे रोज भी भारत से आला सतह के वफूद और सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी रहा। भारतीय पंजाब के डिप्टी वज़ीर आला सिख चंद रंधावा और इंडियन सिख प्रबंधक कमेटी की चेयरपर्सन जागीर कौर 242 सिख यात्रियों के हमरा राहदारी के जरिए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंचे। उनकी आमद पर सीईओ करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ और सदर पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने बॉर्डर टर्मिनल पर फूलों के हार पहनाकर गुलपाशी करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। आने वाले सिख यात्रियों को तहाइफ भी दिए गए। सिख यात्रियों में 100 साल बुजुर्ग सिख भी शामिल थे जो 1947 से पहले पाकिस्तान में रहते थे। भारतीय डिप्टी वज़ीर आला ने कहा, करतारपुर आना खुशकिस्मती है। राहदारी खुलने के बाद यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस किया। शानदार और बेहतरीन इस्तकबाल करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी मैं बहुत सुकून मिला कि गुरु महाराज की किरपा नाल मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करता कि रास्ता आज के दिन खुलिया। बहुत प्यार मिला यहाँ पे सबका और सारे गुरुद्वारों के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला 26 नवंबर तक जारी रहेगा। इरफान खान खालिद, पीटीवी न्यूज़, शकरगढ़। बहरीन के नुमाइंदगान कौंसिल की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला ज़ैनाल ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ तवील मुद्दती और देरपा बाहमी ताल्लुकात का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मुआशी बहाली ज़रूरी है। बहरीन के स्पीकर ने बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और अमरीकी सेनेट ने बाइडेन इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ताल्लुकात और बातचीत के हवाले से हक़ाइक़ को छुपा रही है।
افغان میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین باب میننڈینز کا کہنا تھا کہ افغانستان میں رواں برس کے دوران جو کچھ ہوا وہ امریکہ کی بڑی ناکامی ہے۔ حکومت نے انخلا کے لیے سینٹ کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی ان اتحادیوں کو کچھ بتایا اور فوجیں نکالنا شروع کر دی۔ سینیٹرز کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے امریکی حکام نے تسلیم کیا کہ 20 سال کوشش کی لیکن افغانستان میں طالبان کے ساتھ جنگ میں فتح ممکن نہ ہو سکی، لہٰذا مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے انخلا کے ذریعے سفارتکاری کو موقع دیا گیا۔ سینٹ کمیٹی افغان اثاثے منجمد رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ افغان حکومت نے جرمنی اور نیدرلینڈز کی جانب سے افغانستان میں صحت اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابل میں افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کے مطابق حکومت ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے عمل کو شفاف بنائے گی اور ملازمین کو تنخواہوں کی فراہمی کے سلسلے میں تمام سہولیات مہیا کرے گی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے مقامی صنعتوں کی بحالی کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق ننگرہار اور فاریاب صوبوں میں قالین بافی کی صنعت سے وابستہ لوگوں کو سرکاری اراضی الاٹ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کاروبار کو آگے بڑھائیں اور روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں کہ سری نگر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 4 شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر کاروباری مراکز بند اور ٹریفک معطل رہی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین کو روکنے کے لیے سری نگر اور دوسرے شہروں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ قابض حکام نے لوگوں کو جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے سے بھی روک دیا۔ بھارتی فورسز کی بھاری نفری کے باوجود لوگوں نے مساجد میں حیدر پورہ جاری مقابلے کے شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ 4 شہیدوں میں سے الطاف احمد اور ڈاکٹر مدثر کی میتوں کو ان کے آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قابض حکام نے شہداء کی آخری رسومات میں صرف اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جعلی مقابلوں میں شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات کی مذمت کی۔ حریت ترجمان کے مطابق جعلی مقابلے کے ڈراموں نے مقبوضہ علاقے میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ میر وائز حریت فورم نے قابض حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ شہیدوں کی میتیں اسلامی طریقے سے تدفین کے لیے ان کے اہل خانہ کے حوالے نہ کرنے کے مجرمانہ عمل سے باز آ جائیں جو کہ انتہائی غیر انسانی عمل ہے۔ سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے حیدرپورہ فرضی جھڑپ میں ملوث بھارتی فوجیوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے جعلی مقابلے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ ناظرین، بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سری نگر میں جعلی مقابلے کے دوران 4 شہریوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں جبر و استبداد کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن ریاستی عوام بھارتی جبر کے باوجود تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی بربریت کے خلاف JKLF کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بے گناہ لوگوں کا لہو کب تک بہتا رہے گا؟ بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ مظفر آباد میں بھی پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کی شفاق فوج شہریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں۔ بھارت میں 1 سال سے سراپا احتجاج کسانوں کی تاریخی فتح۔ نریندر مودی جیسے فاشسٹ حکمران نے ہتھیار ڈال کر تینوں متنازع زرعی قوانین منسوخ کرنے کا اعلان کر کے کسانوں سے معافی مانگ لی۔ بھارت کے شدت پسند ہندو رہنما وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعلان آج اچانک قوم سے خطاب کے دوران کیا اور کہا کہ پارلیمان کے 29 نومبر سے شروع ہونے والے اجلاس میں ان متنازع قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ نریندر مودی نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ احتجاج ختم کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، تاہم کسان قیادت نے مودی کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت تک گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک باضابطہ پارلیمنٹ کے ذریعے ان کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ مبصرین اور کسان قیادت کا کہنا تھا کہ مودی نے یہ پسپائی اتر پردیش، پنجاب اور اتراکھنڈ میں عنقریب ہونے والے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست سے بچنے کے لیے اختیار کی ہے اور یہ ان کی سیاسی چال ہے۔
पंजाब के कई अजला मुसलसल स्मोक की लपेट में हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुसलसल स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां की जा रही हैं। हुमा सदफ की रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से लाहौर आजकल खबरों में है। माहिरीन के मुताबिक बारिश इसका एक हल हो सकती है। इसी तहकीक को मद्देनजर रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने अपनी मदद आप के तहत लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के तजुर्बे का ऐलान किया है। जैसे ही लाहौर में वेदर फोरकास्ट ये बताएगा कि बादल आ रहे हैं और बारिश का चांस मिसाल के तौर पे 50% है, तो आप ये ट्रीटमेंट करके बादलों को थोड़ी ताकत दे के तो इस परसेंटेज को आप 75-80% पर ले जाते हैं। महकमा मौसमियात पंजाब अलबत्ता स्मोक के खिलाफ मसनूई बारिश को देर पा हल नहीं समझता। अगर हम आज इस सारे काम से अगर सूरत हाल कंडीशन बेहतर होती हैं और मसनूई बारिश करा लेते हैं तो वो लाहौर के कुछ इलाके में जो स्मोक है या डस्ट है उसको बैठ जाएगा, तो इर्द गिर्द से चंद घंटों में या एक आध दिन में फिर आ जाएगा। मसनूई बारिश का तरीका खुश्क साली, मौसम की शिद्दत और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल किया जा चुका है। ताहम ग्लोबल वार्मिंग और ज़राअत पर मनफी असरात के इम्कान के साथ साथ कसीर सरमाए की ज़रूरत इसके इस्तेमाल को महदूद करने की अहम वजूहात हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर कानून डॉक्टर फ़ारूक नसीम ने कहा है कि अपोजिशन को मामलात की हसासियत का अंदाज़ा नहीं है। कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल कौमी सलामती का मामला है। इस कानून साजी से भारतीय अज़ाइम नाकाम हो गए हैं। इस्लामाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के इनेकाद से इनकार नहीं कर सकता है। मरियम मलिक की रिपोर्ट। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस जीत चुका है और इस फैसले के तनाजुर में कानून साजी की गई। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। अगर ये लेजिस्लेशन नहीं आए तो इंडिया तैयार थी पाकिस्तान के खिलाफ दो चीज़ें करने की। भारत के नापाक अज़ाइम थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया जाए, जिसको डिफाइंस कहा जाता है ICJ में, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लगवाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। वो तमाम की तमाम जो भारत के नापाक अज़ाइम थे, हमने उनके हाथ काट दिए इससे। वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि अपोजिशन कोई बिल भी पास नहीं होने देना चाहती थी। कानून साजी को गैर जमहूरी कहना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और बाइख्तियार है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के कानून पर अमल दरामद जरूरी है। नया सेंसस इंशाल्लाह अब होने जा रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, मॉडर्न डिवाइसेस इसमें यूज़ होंगी। इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वो है 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। तो लॉ के अंदर रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ मलिका बुखारी का कहना था कि हर जिले में एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम किए जाएंगे और नादरा मुल्जिमान का डाटा रजिस्टर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम लाकर खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। स्वात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से बैलेट बॉक्स चोरी का खात्मा होगा और इंतखाबी धांधली का रास्ता बंद हो जाएगा। मज़ीद तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। स्वात के इलाके मंगलोर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने 16,000 ओवरसीज पाकिस्तानियों को जेलों से रिहा कराया। इमरान खान ने EVM मुतारिफ कराया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। 2023 इंतखाबात में भी इमरान खान की जीत होगी। जो आपके हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब भी कर सकते हैं और उनको नुमाइंदगी मिल भी सकती है। तो आप सब की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुद तो नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, उसके बेटे लंदन बैठे हुए हैं, समदी, मफरूर और इश्तिहारी, लेकिन वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो मेहनत करते हैं, पाकिस्तान ज़री मुबादिला
बेचते हैं, अपने घर वालों के लिए पैसे बेचते हैं, आप उनकी मुखालिफत और उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सयाहत को फरोग देने के लिए इक़दामात उठा रही है। सूबे के तमाम अजला की यकसा तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। 2018 तक 30,000 अरब रुपए कर्जा, ये बोझ किसने डाला? ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क पे डाला। 21 अरब डॉलर इन 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने किस्तों की मद में अदा की। अगर ये कर्जे ना होते तो ये 21 अरब डॉलर आपकी तरक्की पे, आपकी खुशहाली पे और जो आजकल महंगाई इस पे खर्च होते। नया पाकिस्तान कार्ड आपके इंशाल्लाह वो लॉन्च होने वाला है। उसमें हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, एजुकेशन कार्ड और जो गरीब और आम आदमी है उनको हम सब्सिडी देंगे फूड आइटम्स पे। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंगलोर ता मालम जब्बा रोड का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने सर्विस डिलीवरी सेंटर चारबाग, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंगलोर की स्टैंडर्डाइजेशन और चारबाग रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम का भी इफ्तिताह किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी में हकाइक ही दुरुस्त नहीं, मुस्लिम लीग नून सिर्फ मजलूमियत का बयानिया बेच रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया से मुलजिमान की हवालगी के नए मुआहदे का मुसविदा तैयार है। बरतानिया से मुतालबा किया है कि डिपोर्ट करने वाले शहरियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयर करें। मुशीर दाखिला ने कहा कि बरतानवी कानून के तहत नवाज शरीफ को बेदखल कराने के लिए 3 खतूत लिखे जा चुके हैं। बरतानवी हुकूमत को बता दिया है कि नवाज शरीफ के विजिट वीजा में तौसी नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, हमें इन ताल्लुकात पर फ़ख्र है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन दोस्ती का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से बहरीन के पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने दरीना बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। आला सतही दौरों से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने बहरीन की कौंसिल ऑफ नुमाइंदगान की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला ज़ैनाल की क़यादत में वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ज़रूरी कानून साजी और आदाद शुमार मुहैया करने में नाकाम रहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तीनों नोटिफिकेशन जारी किए। बलूचिस्तान में हल्का बंदी के काम 6 दिसंबर से शुरू होगा, जो 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के दौर में बयानी की जंग ने हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग की जगह ले ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की मीडिया पर जाली खबरों और नफरत अंगेज़ मवाद रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। इस्लामाबाद में वेटिकन सिटी के सफ़ीर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतें मरकजी धारे के मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन कल अदम तंजीमों की जानिब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान और वेटिकन सिटी जाली खबरों और नफरत अंगेज़ मवाद के खात्मे के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से अदबी रिसाले माहिनूर के 2 खुसूसी एडिशन इशफाक अहमद और बानो कुदसिया के नाम खुसूसी एडिशन की तकरीबी रुनुमाई का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर कलासरा। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया अदब के उफ़क़ के ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी से अदबी दुनिया हमेशा मुनव्वर रहेगी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से अदबी रिसाले माह नौ की खुसूसी एडिशन इन 2 कदावर शख्सियात के नाम करने का मकसद उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की तहरीरों से रूहानियत नज़र आती है। उन्होंने हमेशा मुआशरती मसाइल को उजागर किया। हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी किताबें पढ़ें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। जब आपके पास तालीम होती है, आपके पास इशू का नॉलेज होता है, तो फिर आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं।
वफाकी सेक्रेटरी इतलात शहीरा शाहिद ने कहा कि अदब के फ़रोग़ के लिए वजारत इतलात की तरफ से कई इक़दाम किए गए हैं और इस ज़िम्न में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। हमारे 2 मैगज़ीन्स निकलते हैं जी, एक पाक जमहूरियत है और एक माह नौ है, और हमारा मकसद हमेशा ये रहा कि जो पाक जमहूरियत है उसमें हम अपने जो यंग राइटर्स हैं उनको इनकरेज करें कि वो उसमें लिखें, और जो हमारे सीजनड राइटर्स हैं जी उनके लिए माह नौ तरतीब दिया गया। कोशिश ये होगी कि स्टूडेंट्स को भी ये मौका दिया जाए कि इस मैगज़ीन में उनके भी कुछ आर्टिकल्स आएँ। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और इशफाक अहमद और बानो कुसिया की अदबी खिदमात को उजागर करने के लिए वजारत इतलात की काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर अदबी शख्सियात में सेक्रेटरी इतलात ने शील्ड भी तकसीम की। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। और हुकूमत ने गरीब और कम आमदन खानदानों को आटा, दालें, खोरतनी तेल और घी के सस्ते दामों फराहमी के लिए 1 खरब 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये बात मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन की आगाही मुहिम के सिलसिले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने फतेहजंग, तलागंग, मियांवाली, उमर खेल पक्का, सैद अलियाँ और डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों और दुकानदारों को एहसास राशन प्रोग्राम की अफादियत और ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तेजी से अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल का इजरा किया जा चुका है और जो ग्राने मुस्तफीद होना चाहते हैं उनकी मोबाइल सिम शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो दुकानदार किराना मालिकान हैं उनके बैंक अकाउंट्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुलने चाहिए और उनके पास ख़ास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल है वो उस पर खुलेगा। जो इस रियायत के निज़ाम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। जो आप शिनाख्ती कार्ड नंबर जिस फ़ोन से भेजेंगे ना उसकी सिम उसी शिनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर हो। मुआविन खुसूसी ने कहा कि एहसास राशन रायत प्रोग्राम के तहत फी किलो आटा पर 22 रुपए, दालों पर 55 रुपए, घी और कुकिंग ऑयल पर 105 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 3000 रुपए की खरीदारी पर शहरियों को 2000 रुपए अदा करना पड़ेंगे, जबकि 1000 रुपया हुकूमत सब्सिडी देगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास के तहत मुख्तलिफ तबकात के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम जारी हैं। मुस्तहिक खानदानों को एक जगह पर तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में पहला 1 विंडो सेंटर कायम किया गया है। अब मुल्क भर में तमाम अजला में ऐसे सेंटर कायम किए जाएंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। नाज़रीन, गुर्दे और मसाने के अमराज से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जिसका मकसद जदीद तहकीक और इलाज के बारे में आगाही फराहम करना था। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मारूफ डॉक्टरों और तहकीककारों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इन अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज में जदीद तहकीक को बरोकार लाने की ज़रूरत है। मुकर्ररीन ने गुर्दे और मसाने के हवाले से दुनिया भर में अब तक की जाने वाली तहकीक से भी आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को भी जाहिर की गई है।